Hello friends, these are some instructions for appearing in test 1 of drafting. सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न समझ लो। 6 क्वेश्चंस आएंगे ड्राफ्टिंग पर बेस्ड, उसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो जो भी 4 आपके बेस्ट प्रिपेयर्ड फॉर्मेट्स हो, जिनका की बेस्ट फॉर्मेट आपको पता हो, जिसके अंदर की कंटेंट के अंदर आप कॉन्फिडेंट हो कि जो से क्वेश्चन के अंदर कंटेंट सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है और सबसे ज्यादा अच्छे से आप लिख सकते हो, वो 4 आप आइडेंटिफाई करो और वो 4 आप अटेम्प्ट करो। एक क्वेश्चन 15 नंबर का है और एक क्वेश्चन पे आपको 15 मिनट स्पेंड करने हैं। तो बेसिकली आइडियली आपको 60 मिनट्स का टाइम मिल रहा है, लेकिन आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स एक्स्ट्रा हेयर। तो दैट मीन्स आप जब भी एग्जाम स्टार्ट कर रहे हो तो उसके 70 मिनट्स के अंदर अंदर मेरे पास वो क्वेश्चन पेपर, आपकी जो आंसर शीट है, वो मेरे पास आ जानी चाहिए विद इन 70 मिनट्स। 60 minutes for attempting the questions and 10 minute extra for scanning, sending, for reading the question, whatever. Okay, so 70 minutes का कंप्लीट टाइम आपको दिया जाएगा। अपने पास 10 ब्लैंक शीट लेकर बैठना। A4 ब्लैंक शीट, दे शुड बी अनरूल्ड एंड दे शुड बी विद मार्जिन। आप मार्जिन पहले से बना सकते हो। मार्जिन किस तरीके से बनाओगे? 1.5 इंच फ्रॉम ईच साइड। दिस इज एटलीस्ट 1.5 इंच। ठीक है, एग्जाम के अंदर मार्जिन ज्यादा ही होता है, तो आपकी जो वर्किंग स्पेस है, ये जो विड्थ है, ये एग्जाम के अंदर कई बार कम पड़ती है। तो आपको प्रैक्टिस नहीं होती क्योंकि घर पे इस तरीके से लिखने की, तो वहां पर इसमें टाइम वेस्ट हो सकता है या फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि भाई इतना ही राइटिंग स्पेस मिलेगा, तो जब आप जैसे एंड में लिखते हो अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आप उसी हिसाब से उसको मैनेज करोगे। फाइन, एंड यू डोंट हैव टू राइट आउटसाइड दीज मार्जिन एक्सेप्ट फॉर रेफरेंसिंग। आप पेंसिल से बाहर रेफरेंसिंग कर सकते हो। इसी मार्जिन के अंदर आप सिर्फ पेंसिल से रेफरेंसिंग करोगे। कोई भी पेन का पोर्शन, कोई भी रिटर्न पोर्शन जब भी आप लिख रहे हो, वो इस मार्जिन के बाहर नहीं जाना चाहिए, स्ट्रिक्टली। नेक्स्ट है भाई, ये सारी स्टेशनरी अपने पास रख के बैठना। पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल और एग्जाम बोर्ड। अपने ब्लैंक पेपर्स के नीचे एग्जाम बोर्ड जरूर रखना ताकि आप हैंड राइटिंग अच्छे से लिख पाओ। घर पे सेटिंग इस तरीके की करके रखना कि भाई कोई आपको 70 मिनट्स तक कोई परेशान ना करे। देयर शुड बी नो कॉल्स, देयर शुड बी नो विजिटर्स। ऐसा ना हो कि भाई 30 मिनट्स हो गए, बीच में कॉल आ गई तो आप पॉज कर दो और फिर उसके बाद आगे से स्टार्ट करो। तो दिस शुड नॉट बी द केस एज फार एज पॉसिबल। ओके, देन लैपटॉप या फोन आपके पास हो क्वेश्चन पेपर के लिए। लैपटॉप हो तो ज्यादा अच्छे से आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ पाओगे, बट स्टिल नहीं भी आप अरेंज कर पा रहे हो उस चीज को, तो फोन में भी आप क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो, बट ओनली फॉर क्वेश्चन पेपर। सिर्फ क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए आप लैपटॉप और फोन का यूज करोगे। अदरवाइज कोई चैटिंग, कोई फेसबुक, इंस्टा वगैरह आप कुछ नहीं खोलोगे उसके अंदर। कुछ भी नहीं खोलना है, कोई फॉर्मेट अपने पास लेके मत बैठना। यू शुड टेक इट एज एन एक्चुअल एग्जाम। और टेबल चेयर अरेंजमेंट रहेगा आपके घर में तो वो बेटर है, बेड पर लेकर मत बैठना इसको। यू शुड बी काम एंड कंपोज थ्रू आउट द एग्जाम। आप बिल्कुल उसको एक्चुअल एग्जाम की तरह लोगे, और एक्चुअल एग्जाम के अंदर भी आपको काम एंड कंपोज ही रहना है, वो भी टिल दी एंड। देन लिमिटेड टाइम है। लिमिटेड टाइम मतलब मैंने 70 मिनट्स बोल दिया, तो भाई यू हैव टू बी ऑनेस्ट कि आप उसी के अंदर काम करो अपना सारा, और कोई एक्स्ट्रा टाइम अपनी मर्जी से नहीं लेगा। एंड यू शुड बी मोटिवेटेड टिल दी एंड। ऐसा ना हो कि भाई पहला क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट कर दिया, बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग के अंदर, और एंड तक आते आते आपने खराब कर दिया उसको। तो जनरली क्या होता है, 15 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो एंड तक आते आते शुरू में अगर अच्छे नंबर मिल रहे हैं, 15 में से 10 मिल रहे हैं, 12 मिल रहे हैं, तो एंड तक आते आते 7-8 ही रह जाते हैं, बिकॉज आपकी नीटनेस, हैंड राइटिंग और आपका जो कंटेंट की क्वालिटी है वो एंड तक आते आते खराब हो जाती है। ओके, तो यू हैव टू बी मोटिवेटेड टिल दी एंड। इस बात को लाइटली बिल्कुल मत लेना, ये एक्चुअल एग्जाम की तरह ही आप दोगे तभी आप बेस्ट स्कोर कर पाओगे इन एक्चुअल एग्जाम। भाई आपका जो एग्जाम पेपर है, शुड बी थ्रू आउट उसके ऊपर नीट हैंड राइटिंग होनी चाहिए। रेफरेंसिंग सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से करोगे। फॉर्मेट्स प्रॉपर होने चाहिए। डीओ लेटर बना रहे हो तो भाई बीच में उसको एम्बलम बनाना मत भूलो। डीएफए बना रहे हो क्योंकि ड्राफ्टिंग का पेपर है तो ऊपर डीएफए लिखना मत भूलना। 2 पेज पर जा रहा है तो आखिरी में मैंने हर बार आपको होम टास्क के अंदर भी करेक्ट करके दिया है कि आखिरी में आप कंटिन्यूड लिखो। ठीक है, 2 पेज पे जा रहा है तो आप इस तरीके से उस पर पेज नंबरिंग भी कर दो, बेटर होगा। अलाइनमेंट्स आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। और अभी जैसे मैंने बताया कि मार्जिन के बाहर आपका पेन नहीं चलना चाहिए बिल्कुल भी। एंड देन ऑफ कोर्स फॉर्मेट के बाद आपका कंटेंट मैटर करेगा, तो रेलेवेंट कंटेंट, मैं फिर से बोल रही हूँ, क्वेश्चन का कंटेंट बहुत यूज होता है ड्राफ्टिंग के अंदर, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और क्वेश्चन का कितना कंटेंट आप यूज कर पा रहे हो उसको यूज करो। और इतना लेंदी मत लिखना कंटेंट कि आपको क्वेश्चन के अंदर टाइम कम पड़ जाए, या फिर इतना भी लेंदी मत लिखना कि उसकी नीड ना हो।
ठीक है, जैसे डीओ लेटर के अंदर कोई बहुत लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए उसको लेंदी ना करें। आईडी नोट आ गया तो डेफिनेटली वो लंबा होगा, बिकॉज आईडी नोट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ कंटेंट नोट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई कितने लेंथ की जरूरत है, आपको ड्राफ्ट के अंदर फालतू की चीजें नहीं लिखनी है। योर कंटेंट शुड बी एज मच रेलेवेंट एज इट कैन। आपका एग्जाम सबमिट कैसे करोगे आप? एग्जाम स्टार्ट होते ही जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा इन पीडीएफ फॉर्मेट, आप 65 मिनट्स का टाइमर लगाएंगे। अभी तक मैं आपको कह रही थी कि 70 मिनट्स आपको मिलेंगे, बट टाइमर आपका 65 मिनट्स का होना चाहिए। मेरा टाइमर 70 मिनट्स का होगा। जैसे ही मैं आपको पीडीएफ दूंगी, मैं अपना टाइमर 70 मिनट्स का लगाऊंगी, बिकॉज आफ्टर 65 मिनट्स आप लिखना बंद कर दोगे, और 65 से 70 मिनट्स का जो 5 मिनट का टाइम है, वो 5 मिनट का टाइम आपको मिल रहा है फॉर स्कैनिंग द पेपर। स्कैन द पेपर प्रॉपरली, मार्जिन वगैरह नहीं कटने चाहिए, कोई ऐसा सेंटेंस वेंटेंस ना कट जाए ऊपर से नीचे से, तो आप ठीक से उसको स्कैन करना, चारों साइड्स प्रॉपर से आए आप मेरे पास उनकी। तो 65 मिनट्स पे आप लिखना बंद करोगे, और विद इन 70 मिनट्स मेरा टाइमर जब तक बजेगा तब तक आपका क्वेश्चन पेपर, नॉट क्वेश्चन पेपर, ऑफ कोर्स आंसर शीट, मेरे पास आपकी आंसर शीट ईमेल पर आ जानी चाहिए। यानी कि मेरा टाइमर 70 मिनट का बजने से पहले, अगर मैंने आपको 1 बजे 1 पीएम पे क्वेश्चन पेपर पीडीएफ में प्रोवाइड किया है, तो दैट मीन्स 2:10 का मैं टाइमर लगा के रखूंगी, और 2:10 तक अगर मेरे पास आपका पीडीएफ स्कैन पेपर मेल पर आ गया तो ठीक है, अदरवाइज इट विल नॉट गेट चेक्ड। ठीक है, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग आपने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, तो भाई एक्स्ट्रा टाइम मैं तो नहीं दे रही हूँ। ओके, तो 65 मिनट्स के बाद यू शुड स्टॉप राइटिंग लाइक इफ आपका पेपर जो आपसे छीन लिया गया है। ओके, और 5 मिनट में आप सिर्फ मेरे को स्कैन करके मेल करोगे। सो बी मोटिवेटेड एंड गिव योर बेस्ट अटेम्प्ट इन दिस एग्जाम। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।